देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। आपको खबर बताने एक हाजिर हुआ था। हालांकि हमारी साथी ने आपको इस खबर के बारे में बताया, लेकिन खबर का वो पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये जो अभी आपने देखा अग्निवीर, इसके बारे में खुलासा किया है एक बहुत बड़े पत्रकार हैं शीतल पी सिंह। उन्होंने लिखा अपनी बाकायदा पोस्ट में कि सेना के जो बड़े अधिकारी हैं नरवाने साहब, एम.एन. नरवाने साहब, उनकी किताब है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये जो अग्निवीर का शोषा छोड़ा गया था, इसके बारे में सेना के लोगों का क्या राय थी। बिना किसी मशवरे के, बिना किसी से पूछे अपनी बात को लागू करा दिया गया और आने वाले वक्त में क्या क्या नुकसान होने हैं। अग्निवीर, पहले उनका आप खबर देखें क्या है। शीतल पी सिंह ने लिखा कि कर्नल रोहित चौधरी ने लिखा कि पीएमओ ने अग्निवीर सेना को सेना पर जबरदस्ती थोपा था। पीएमओ ने अग्निवीर स्कीम को सेना पर जबरदस्ती थोपा था। पूर्व सेनाध्यक्ष का खुलासा। अग्निवीर स्कीम पीएमओ द्वारा देश व सेना के साथ एक धोखा या शायद एक साजिश। पूर्व प्रमुख सेना जनरल एम.एन. नरवाने ने अपनी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में किया खुलासा। क्या लिखा कि पीएमओ ने अग्निवीर योजना के ऐलान से तीनों सेनाएं चौंक गई थी। पीएमओ की तरफ से ये तो ऐसा होता है ना, नोटबंदी का ऐलान कर दिया आकर के, लेकिन सेना के बारे में तो इतनी जल्दी ऐलान नहीं करना। ये हमारा कहना नहीं है, ये पूर्व जो प्रमुख है उनका कहना है, जनरल का। पीएमओ ने अग्निवीर योजना के ऐलान से तीनों सेनाएं चौंक गई थी। नौसेना और वायुसेना के लिए तो ये सूचना एक झटके की तरह आई। उन्होंने आगे लिखा कि जो सैनिक देश के लिए जान देता है उसकी सैलरी की तुलना दिहाड़ी मजदूर से नहीं की जा सकती। वाकई वो जज्बात, वो ख्यालात जो सेना के लिए होते हैं, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि नौजवान किस प्रकार से एक ज़माने से तैयारी शुरू करते हैं, दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। वो जज्बा 4 साल के लिए थोड़ी ना हो जाता है, लेकिन वो ज़माना था। आपने तो बहुत बड़े बड़े आंदोलनों को बदनाम कर दिया साहब। अग्निवीर जो जब सड़क पर उतर आए थे तो उनको भी आप क्या क्या कहने लगे थे, बस ज़्यादा नहीं कह पाए, लेकिन वो अपने फ्यूचर के लिए तो लड़ ही रहे थे। बहरहाल उन्होंने आगे लिखा कि जो सैनिक देश के लिए जान देता है उसकी सैलरी की तुलना दिहाड़ी मजदूर से नहीं की जा सकती। सेना की मजबूत सिफारिश के बाद इसे 20,000 मासिक से बढ़ाकर 30,000 मासिक किया गया था। यानी कि ये भी सिफारिश सेना की तरफ से आई थी, वरना वो तो 20,000 में ही टंटा काटने के मूड में थे भाई। लेकिन रेगुलर की तनख्वाह 45,000 है। अग्निवीर व रेगुलर सैनिक के बीच ये भेदभाव घातक सिद्ध होगा। आपको मालूम है कि अग्निवीर के जो 25% लोग हैं उनको तो रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन बाकी 75% को उनकी सेवाएं वहीं समाप्त करके थोड़ी सी रकम दे दी जाएगी कि अब आप कहीं आप बन सकते हैं, गार्ड भी बन सकते हैं, आप कुछ मतलब इधर उधर की आप प्राइवेट जॉब्स कर सकते हैं। कुछ जगह मौका भी दिया जा रहा है, लेकिन सेना के अंदर जो एक फुल टाइम जॉब्स होती हैं जिसके लिए पूरा का पूरा तमाम शहादत का दर्जा की बात चलती है, वो जो पैसा मिलता है उसकी बात चलती है, वो तमाम सुविधाएँ जो रेगुलर सेना के जवान को मिलती है वो अग्निवीर को नहीं मिल पाती है। रेगुलर तनख्वाह की जगह तनख्वाह 45,000 है। अग्निवीर रेगुलर सैनिकों के बीच ये भेदभाव घातक सिद्ध होगा। प्रश्न ये है कि पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने अग्निपथ को भारतीय सेना व तीनों सेना प्रमुखों को बिना बताए, बिना पायलट प्रोजेक्ट किए लागू क्यों किया। सवाल तो वाकई बनता है, और सेना के बड़े अधिकारी प्रमुख लगा रहे हैं। तो क्या अब इसके अंदर भी कोई ऐसा थोड़ी ना है कि ये कांग्रेस राय के दफ्तर से आई है बयान। अब तो आप सुन सकते हैं ना, आप में से एक बहुत बड़ा वर्ग तो ऐसा बन चुका है कि मोदी जी चाहे जो कुछ भी करें वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये तो सेना के बड़े अधिकारी कह रहे हैं, इनके तो आप सुन सकते हैं। और इनका नाम भी आप जान लीजिए, ये इस्लामुद्दीन या मुसलिन नहीं है, इनका नाम भी आप जानते हैं, नरवाने साहब लिख रहे हैं। तो अब तो थोड़ा सा मान सकते हैं या नहीं, यह दरकिनार कर दिया जाएगा। कोई भी मोदी जी की आलोचना करने के लिए सांसदों को तो निलंबित किया ही जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, लेकिन आप पत्रकारों को, एनजीओ को, विपक्षी नेताओं को, सबको इसलिए दरकिनार कर देते हैं कि ये देश हित के आड़े आ रहा है। लेकिन ये सेना प्रमुख का बयान है पूर्व, इसको तो आप सुन सकते हैं ना। मैं इस वक्त उस वर्ग से मुखातिब हूं जो इस वक्त आंख पर पट्टी बांधे भारत देश की बर्बादी देख रहा है। कैसे देख रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये लिखते हैं वो कि 30,000 के जो मासिक है वो भी हमारी बहुत ज़्यादा मजबूत सिफारिश के बाद हुआ।
और ये सवाल भी उन्होंने कहा, सेना पर यह स्कीम जो न देश हित में है ना ही युवाओं के हित में है, फिर भी क्यों थोपी गई? क्या यह स्कीम देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ नहीं है? अग्निपथ योजना पर बड़ा खुलासा, एनबीटी ने इसको छापा है, देख सकते हैं आप। बात चल ये रही है कि जब नौकरी देने की बात आती है तो सेना के अंदर भी आउटसोर्सिंग की नौकरी दी जा रही है। आप बताइए, सेना जैसे बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एरियाज़ में प्राइवेट लोग, जो कि मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा से भाड़े पर आए हैं, क्या उनके अंदर वो जज्बा मैं अग्निवीर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो उनमें जगहें हैं, वो जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से मशीनरी ठीक होने का या प्लम्बर का कुछ भी ऐसा वर्क हो सकता है, उनको आप अंदर एंट्री कराते हैं तो क्या आपकी सूचनाएं लीक होने का डर नहीं है? जो आउटसोर्सिंग कंपनीज हैं, वो आदमी 20 जगह काम करता, कुछ भी किया जा सकता है, वो तो सेना का हिस्सा नहीं है ना। आप वहाँ पर रेगुलर नौकरी जो 2.5 लाख और 3 लाख और 2 लाख से ज़्यादा खाली पद पड़े हैं, उनको तो आप भरने को तैयार नहीं हैं। लेकिन आपने ये किया कि रेगुलर जो लोग हैं इनको भी आप शॉर्ट टर्म में कर दीजिए। आप इसको इजराइल बनाना चाहते थे। कई नेताओं ने यह भी कहा कि 4 साल के बाद जब वो अच्छी खासी जो भी उसको ट्रेनिंग मिली होगी, वो मिलने के बाद, पहली बात तो ऐसी ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी उसकी जो समय मिलता है। कई सारे सेना के लोगों ने बताया है, जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है एक समय में, वो आप थोड़े से समय में ट्रेनिंग पूरी करके फ़ौरन उसके हाथ में राइफल पकड़ा दे रहे हैं। 4 साल के बाद जब वो वापस आ रहा है, तो अब ये बताइए कि सेना के अंदर ना तो उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई जो बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दे पाए, एक बात, और चलिए अभी वो दे ही पाया था, कुछ सीख ही पाया था, उसको कुछ पैसा आपने हाथ में देकर भेज दिया कि जाइए बिजनेस कर लीजिए। ये बातें हम कर चुके हैं, लेकिन अब सेना के प्रमुख अगर इस बात पर आवाज़ उठा रहे हैं तो अब तो आपको मानना पड़ेगा ना कि कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। ये गलत हो रहा है, मानना पड़ेगा या नहीं? या राम राज्य की आप स्थापना के चक्कर में देश की स्थापना को भूल जाएंगे? अब आपसे पूछेंगे मैंने क्यों कहा कि देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। इससे बड़ी बर्बादी हो सकती है कि नफरतों का समंदर पिछले 10-12 सालों के अंदर जरूरत से ज़्यादा बढ़ गया है। कितनी आपको ऐसे सर्वेज बताऊं मैं आपको कि जहां पर 2 वर्गों के बीच में, ये हिंदू मुस्लिम की खाई, ये मंदिर मस्जिद की खाई इन दिनों जो इस देश के अंदर उत्पन्न हो गई है, हज़ारों लोगों का कहना है, क्या वो सब अंधे हैं? क्या सारे मोदी जी के खिलाफ हैं? आप क्या समझते हैं देश कहां जा रहा है इन नफरतों को लेकर के? और उनका जो भी फैसला आता है, अब वो 100 सांसदों को निलंबित कर दें तब आपको एक्सेप्टेबल, वो जेल भेज दें विपक्ष के नेताओं को तब आपको एक्सेप्टेबल। लेकिन ये तमाम स्कीम, अब तमाम जो घोटाले हैं वो विपक्षी लोग ही करते हैं क्या? आपके लोग नहीं करते। आपकी खुद की पार्टी के अंदर कितने ज़बरदस्त तरीके का लोकतंत्र है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। हद ये है कि विष्णु का अवतार बताया जा रहा है। देखिए, सवाल तो उठाना पड़ेगा। ये सवाल उठा रहे हैं जो लोग, उनको आप ये कह देते हैं कि इसका नाम रवीश कुमार नहीं, रवीशुद्दीन पांडे। आप समझ लेते हैं गोदी मीडिया के एंकर तमाम झूठ परोस रहे हैं, नफरत परोस रहे हैं, वो आपके हीरो बन चुके हैं। मैं सिर्फ एक वर्ग से मुखातिब हूं। आप ये सोच रहे होंगे कि इस वक्त खबर पढ़ने वाला कौन है? हूं तो हिंदुस्तानी ना, हूं तो आपका भाई, यहीं की मिट्टी में पैदा हुआ, यहीं दफन हो जाऊंगा ना। क्या सवाल उठाना आप जात, मजहब, धर्म ये देखेंगे सवाल उठाने पर? अब ये जो सेना के बड़े अधिकारी ने, प्रमुख ने सवाल उठाए हैं, क्या ये भी कांग्रेस आई के मेंबर्स हैं? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पर हमारा पेज है, उसको भी आप फॉलो कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।